वो समय है जब आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। सर्दी की ऋतु खाने के लिहाज से तो उत्तम है ही, पढ़ाई के हिसाब से भी अति उत्तम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज बारी है कक्षा 7 की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मानपुरा खैराबाद कोटा की अंग्रेजी विषय की अध्यापिका डॉक्टर स्तुति कटारा। पाठ का नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। Good afternoon, dear students. You all are welcome in Vidyalaya Prasaran program. How are you all? Hope you are doing well. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन 1 3 क्वेश्चंस यानी 3 प्रश्न को पढ़ेंगे। इस कहानी को लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है। बच्चों, राजा रानी की कहानियां तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे और उनका आपने मजा भी बहुत लिया होगा। आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करेंगे जो अपने 3 सवालों को लेकर चिंतित रहता था और वह लोगों से अपने प्रश्नों के उत्तर इसलिए जानना चाहता था ताकि वह जीवन में कभी असफल ना हो। तो आओ हम देखते हैं कि राजा को अपने तीनों प्रश्नों के जवाब किस प्रकार मिलते हैं। A thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were 3 questions. एक राजा को एक विचार आया कि अगर वह 3 बातें जान लेगा तो कभी असफल नहीं होगा, और यह 3 बातें 3 प्रश्न थे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी काम की शुरुआत करने का सही समय क्या होना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन, विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसलिए बच्चों, राजा ने अपने राज्य में चारों ओर संदेश भेजा कि जो कोई व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के जवाब देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। Many wise men answered his questions differently. बहुत से विद्वानों ने उसके प्रश्नों के जवाब अलग-अलग दिए। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and follow it strictly. Some said king always do whatever seemed necessary at that time. Some said about the council of wise men and some said the magicians. पहले प्रश्न के जवाब में किसी ने समय सारणी बनाकर उसका कड़ाई से पालन करने के बारे में बोला। किसी ने समय के अनुसार जरूरी काम करने को कहा, तो किसी ने विद्वानों की परिषद की संयुक्त सलाह से कार्य करने के बारे में बोला, तो किसी ने जादूगर के बारे में कहा, क्योंकि जादूगर भविष्य देख करके बता सकता है कि किस समय कौन सा कार्य करना सही होगा। बच्चों, यहाँ एक नया शब्द आया है, मजिशियन यानी जादूगर। आपने मेले में जादूगर के खेल देखे होंगे ना, कितने मजेदार और रोचक लगते हैं वो। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग were his counselors, others said priests, some chose the doctors and some soldiers. दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने राजा के लिए काउंसलर्स या सभासदों को महत्वपूर्ण बताया, तो कुछ ने प्रीस्ट्स या पुजारियों को, कुछ ने डॉक्टर्स या चिकित्सकों को, तो कुछ ने सोल्जर्स या सैनिकों को महत्वपूर्ण बताया।
अब बच्चों तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तीसरे प्रश्न के लिए किसी ने विज्ञान को, किसी ने फाइटिंग या लड़ाई को, और फिर अन्य ने रिलीजियस वर्शिप या धार्मिक पूजा को चुना। All the answers of his questions were so different, so the king was not satisfied and he decided to see the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. राजा के सभी प्रश्नों के उत्तर सभी ने अलग अलग दिए, अतः राजा संतुष्ट नहीं था। बच्चों, वह निर्णय ही नहीं कर पा रहा था कि किसे सही माने और किसे नहीं, तो उसने एक साधु की सलाह लेने का फैसला किया जो अपनी विद्वता के लिए जाना जाता था। यहाँ एक नया शब्द आया है, हर्मिट, जिसका अर्थ होता है साधु। साधु तो जानते होंगे ना आप सभी। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड एंड सॉ ओनली सिंपल पीपल, सो द किंग वेंट टू द हर्मिट एज ए सिंपल मैन। साधु एक वुड यानी कि जंगल में रहता था और केवल सामान्य लोगों से ही मिलता था, अतः राजा सामान्य व्यक्ति के रूप में ही साधु के पास गया। The hermit was digging the ground. The king went up to the hermit and asked the same 3 questions, but hermit did not speak and went on digging. साधु उस समय जमीन खोद रहा था। राजा साधु के पास गया और पुनः वही प्रश्न पूछे, लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और खोदना जारी रखा। The king requested the hermit to work in his place. The hermit gave a spade to the king and sat down on the ground. राजा ने साधु से उसकी जगह काम करने की प्रार्थना की, तो साधु ने स्पैड यानी कुदाली राजा को दे दी और खुद जमीन पर बैठ गया। बच्चों, कुदाली तो जानते हैं ना आप सब। कुदाली जमीन खोदने में काम आने वाला औजार है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated the questions, but the hermit gave no answer. जब राजा ने 2 बेड्स यानी क्यारियां खोद दी, तो वह रुक गया और अपने प्रश्नों को दोहराया, लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and asked for the answers. सूर्य पेड़ों के पीछे छुप गया और अंत में राजा ने कुदाली को जमीन पर पटका और उत्तरों के लिए पूछा। Hermit and the king saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. साधु और राजा ने देखा कि दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आ रहा था। उसने हाथों से अपने स्टमक यानी पेट को दबा रखा था और उसके पेट से ब्लड यानी खून बह रहा था। When he reached, the king fainted and fell to the ground. The king washed and redressed the wound and carried him into the hut and laid him on the bed. जब वह राजा के पास पहुंचा, तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। राजा ने उसके घाव को धोया और घाव की मरहम पट्टी करी और उसे झोपड़ी में अंदर ले गया और बिस्तर पर लेटाया। The king was tired, so slept through the night.
राजा बहुत थका हुआ था, इसलिए सारी रात सोया। When the bearded man saw that the king was awake, he said, "Forgive me." जब दाढ़ी वाले व्यक्ति ने देखा कि राजा जाग गया है, तो वह बोला, मुझे माफ करें। Forgive यानी कि माफ करना। You don't know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. और बोला, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा एनिमी यानी शत्रु हूँ, जिसने तुमसे रिवेंज यानी बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला और मेरी संपत्ति छीन ली। I knew you had gone alone to see that hermit, so I made up my mind to kill you, but your bodyguard recognized me and wounded me. मैं जानता था कि तुम साधु से मिलने अकेले गए हो, तो मैंने तुम्हें मारने का विचार बनाया, लेकिन तुम्हारे अंगरक्षक ने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उससे तो छूट गया, पर अगर तुमने मेरे घाव की मरहम पट्टी नहीं की होती तो मैं मर चुका होता। I wished to kill you and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. मैं तो तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुमने मेरा जीवन बचाया। अब अगर मैं जीवित रहा तो मैं तुम्हारी बहुत फेथफुल यानी वफादार, सर्वेंट यानी सेवक की तरह सेवा करूंगा और मेरे लड़कों को भी यही करने का आदेश दूंगा। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and promised to give him back his property. राजा अपने शत्रु के साथ शांति स्थापित करने के कारण बहुत खुश था और उसकी सारी संपत्ति लौटाने का उसने वादा किया। Before going away, the king wished once more to get answers to his questions, so he went up to the hermit again. प्यारे बच्चों, जाने से पहले राजा की एक बार और अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा थी, इसलिए वह साधु के पास गया। You have already been answered, said the hermit. साधु बोला, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। King said, How have I been answered? What do you mean? राजा बोला, मुझे उत्तर किस प्रकार मिल चुका है? आप क्या कहना चाहते हैं? Hermit explained, If you had not dug these beds for me, you would have gone away and that man would have attacked you. साधु ने समझाया, अगर तुम यह क्यारियां मेरे लिए नहीं खोदते और यहाँ से जा चुके होते, तो वह व्यक्ति तुम पर हमला कर चुका होता। So, the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man, and to do me good was your most important business. अतः सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे और
मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरे लिए अच्छा काम करना ही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, and he was the most important man, and caring him was your most important business. उसके बाद जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया, वह सबसे महत्वपूर्ण समय था जब तुमने उसकी देखभाल की। वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और उसकी देखभाल करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। The most important time is now means present time, because only in present we have any power to act. प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सबसे महत्वपूर्ण समय है अब, यानी वर्तमान समय, क्योंकि वर्तमान समय में ही हम कोई कार्य कर सकते हैं। And the most important person is the person you are with at a particular moment, and the most important business is to do that person good. और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ आप किसी समय में हो, और उस व्यक्ति का भला करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको यह 3 प्रश्नों वाली एक राजा की कहानी? मजा आया होगा ना आपको सुनने में? मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको इसे सुनाने में। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सो टेक केयर एंड गुड बाय। तो बच्चों, हमें विश्वास है कि आपने इस कहानी का आनंद तो उठाया ही होगा, साथ ही साथ कुछ न कुछ सीखा भी अवश्य ही होगा। आज के कार्यक्रम में अध्यापिका थी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मानपुरा खैराबाद कोटा की डॉक्टर स्तुति कटारा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर तैयार किया गया। कार्यक्रम की संयोजक थी सुरेश कुमार गौतम। और अब मैं किरण आज का